हेलो दोस्तों। बीपीएससी जो टीआरई 3 है उसके लिए शायद मैं ये मानता हूँ कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की सबसे महत्वपूर्ण ये क्लास है। और एससीईआरटी की जो आपकी बुक है, ठीक है, जो आपकी एससीईआरटी की जो बुक है उसका सॉल्यूशन मैं दे रहा हूँ। और इसी बुक से है सारे प्रश्न आपके आए थे टीआरई 1 और टीआरई 2 में। बिल्कुल जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है ना वो सारे अपन देखेंगे। क्लास आप अंत तक देखना। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होने वाला है। देखिए ये इसमें जैसे मान लो कि मैं आपको ये पीडीएफ अवेलेबल करवा दूंगा कि भारत में अंग्रेजों का आगमन कैसे हुआ, ठीक है, प्रशासनिक व्यवस्था क्या थी, और क्या इन्होंने जैसे मान लो शोषणकारी कदम उठाए, विभेदकारी नीतियां थी जिनके कारण से 1857 की क्रांति को जन्म हुआ। अपन केवल देखेंगे जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, जो तुम्हारे एग्जाम के लिए जहाँ से क्वेश्चन बनता है डायरेक्टली वहीं पे आ जाता हूँ मैं। देखिए सबसे पहले देखो, भारत के महत्वपूर्ण शुरुआती राजनीतिक संगठन कौन से थे। सबसे पहले बात करें 1851-52 की, तो देखो ब्रिटिश भारत के तीनों प्रोविंस के शुरू में अलग अलग 3 संगठनों का जन्म हुआ है, जिसमें से जिनके सदस्य कौन थे, अंग्रेज थे और भारतीय जमींदार थे। ठीक है, डीपली क्वेश्चन यहीं से बनाएगा। बंगाल में ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन का गठन होता है, मद्रास में मद्रास नेटिव एसोसिएशन बनता है, और बम्बई में जो है बम्बई एसोसिएशन का गठन होता है, ध्यान रखना। इसके बाद जहाँ से क्वेश्चन बना हुआ है 1867 में, ध्यान रखना कब, 1867 में पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना की गई। किसने की स्थापना, महादेव गोविंद रानाडे। ठीक है, ये प्रश्न पूछा हुआ है कि पूना सार्वजनिक सभा बनी कब, 1867 में। अच्छा, किसने की इसकी स्थापना, महादेव गोविंद रानाडे, याद रखना है। इसके बाद में आप आगे आओ, 1876 की बात है, इसमें आपका बनता है इंडियन एसोसिएशन। किसकी इसकी स्थापना किसने की, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। कहाँ पर की, कलकत्ता में की, याद रखना है। इसके अलावा 1878 में जो है नेटिव प्रेस और पॉलिटिकल एसोसिएशन कॉन्फ्रेंस कलकत्ता का गठन हुआ। 1883 में अखिल भारतीय सम्मेलन में सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा कुछ पढ़े लिखे भारतीयों को बुलाया गया था, अखिल भारतीय सम्मेलन भी हुआ। इसके अलावा ये प्रश्न भी आपका आ चुका है, 1884 में मद्रास महाजन सभा का गठन होता है। 1885 में इलाहाबाद पीपुल्स एसोसिएशन बनता है। इसके अलावा बम्बई प्रेसिडेंट एसोसिएशन बनता है। और 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है, याद रखना है। इसके बाद देखो अगला जो आपका फैक्ट है, सारे फैक्ट मैंने रखे हैं, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, जीके जीएस के जो तुम्हारे 40% है ना, आराम से आप उसमें जो है 27, 28, 29 का स्कोर कर सकते हो। ये जीके जीएस की जो अपनी पीडीएफ है, शायद मैंने आपको बताया भी होगा, ये पीडीएफ ये लास्ट टाइम में तुम्हारे लिए बहुत उपयोगी है भाई। जैसे पॉकेट बुक पीडीएफ है ना, पिछली भर्ती की बात कर लो, टीआरई 1 में सीधे सीधे इससे 27 क्वेश्चन और टीआरई 2 में 29 क्वेश्चन से अकेली पीडीएफ से आए हैं। ऐसे ही जीके जीएस की अपनी 40 प्रश्नों वाली पीडीएफ है। कुल 1500 के आसपास क्वेश्चन तुम्हें मिलेंगे, मैथ साइंस करंट और जीके के। और लगभग 40 में से 30 के आसपास आप पहुंचोगे। इसके लिए आप ये नंबर लिख रहा है, ये नंबर लिखा हुआ, इस पर आप लोग व्हाट्सएप मैसेज करके ये पीडीएफ ले सकते हैं। इस तरह में ये वाली पीडीएफ से कोई सी एक आप ले लीजिए, दोनों आप ले सकते हो, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए, लास्ट टाइम में बहुत हेल्प आपको यहाँ से मिलने वाली है। इसके बाद आओ, जैसे ये हो गया, अब जहाँ से और आपके क्वेश्चन बनते हैं जैसे ये मैंने आपको बता दिया। इसके बाद जहाँ से तुम्हारे लिए क्वेश्चन बनेंगे, हालांकि अपन इस पूरी पीडीएफ को भी आपको पढ़ाएंगे, ठीक है, या मैं आपको व्हाट्सएप पे पीडीएफ भी अवेलेबल करवा दूंगा। अब देखो यहाँ से एक वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया था, कब आया, 1878 में। के माध्यम से प्रतिबंधात्मक कार्यवाही की ताकि इसका प्रसार रुक जाए, समझ रहे हो। मैं समाचार पत्रों का ये प्रकाशन पे ये थोड़ा सा दबाव आ गया था, वो आया था आपका वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आ गया था। अंग्रेजों के शोषण के विरुद्ध समाचार पत्रों में जनमत बनाने और राष्ट्रीयता के प्रसार में मुख्य भूमिका अदा की। यहाँ से देखना ये क्या था, वर्नाकुलर जो प्रेस एक्ट है 1878 के द्वारा भारतीय भाषाओं में छपने वाले अखबारों पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बन सकता है यहाँ से, ठीक है। जहाँ से तुम्हारे क्वेश्चन बन सकते हैं ना वहीं पे आऊंगा मैं, डायरेक्ट मैंने अंडरलाइन कर रखा है। यहाँ देखो, लॉर्ड रिपन ने जाति भेद पर आधारित न्यायिक असमानता को दूर करने का प्रयास किया, ठीक है। ऐसा कौन सा आपका गवर्नर था जिसने जो है आपके जाति भेद पर आधारित जो न्यायिक असमानता है उसको दूर करने का प्रयास किया था, लॉर्ड रिपन के द्वारा। ऐसे ही कौन सा बिल लेकर के आए थे, इल्बर्ट बिल। कौन सा लाए थे, इल्बर्ट बिल जो है वो लॉर्ड रिपन लेकर के आए थे, याद रखना है, ठीक है। इसके बाद देखो फिर
फलतः 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना बंबई के गोकुलदास कॉलेज के हॉल में भारत के विभिन्न भागों से आए 72 जो प्रतिनिधि हैं उनके द्वारा की गई थी। फिर इसमें सारा कुछ दे रखा है कि कांग्रेस के शुरुआती नेताओं में कौन कौन थे। दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, बद्रुद्दीन तैयब जी, WC बनर्जी, RC दत्त, और एक साल बाद शामिल होने वाले कौन थे, सुरेंद्र नाथ, ये बाद में शामिल हुए थे, बनर्जी, ठीक है, ऐसे व्यक्ति बाद में शामिल हुए। इसके बाद जैसे जहाँ से और तुम्हारा क्वेश्चन बनेगा मैं आपको बता देता हूँ सारे। यहाँ से देखो आप, कांग्रेस के शुरुआती दिनों में बिहार के प्रतिनिधि कौन थे, जहाँ से कि तुम्हारे एग्जाम में जो है यहाँ से कन्फर्म जो है क्वेश्चन बनता आया है और क्वेश्चन बनेगा। देखो कांग्रेस की स्थापना के समय बिहार में कोई प्रतिनिधि तो शामिल नहीं था, लेकिन कलकत्ता के दूसरा जो अधिवेशन हुआ 1886 उसमें कुल 16,000 रुपये खर्च हुए, जिसमें से 2500 रुपये का सहयोग अकेले दरभंगा के महाराज लक्ष्मेश्वर सिंह द्वारा किया गया। याद रखना, अच्छा क्वेश्चन है। दरभंगा के महाराज कौन, लक्ष्मेश्वर सिंह थे। उन्होंने 2500 रुपये की आर्थिक सहायता की थी। जो कांग्रेस का अधिवेशन चल रहा था कलकत्ता में, दूसरा अधिवेशन 1886 में, हथुआ और डूमराव महाराज ने भी सहयोग प्रदान किया। द्वितीय अधिवेशन में डेलीगेट के रूप में बिहार से शालिग्राम सिंह और विशेश्वर सिंह जो है, जिनके नाम पर BN कॉलेज हैं, शामिल हुए। पूर्णेंदु नारायण सिन्हा और गजाधर प्रसाद जो पेशे से वकील थे, ये लोग शामिल हुए थे उस टाइम। इसके बाद आ जाती है आपके जैसे मान लो गोपाल कृष्ण गोखले, कि जहाँ तक हो सके हमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में राष्ट्रीय चेतना पैदा करनी चाहिए और इसे बढ़ावा देना चाहिए, ताकि जाति धर्म वर्ग की विभिन्नताओं को परे रखकर अपन एकजुट हो सकें। ऐसे विचार थे उस समय के। ये आपके दादा भाई नौरोजी के हैं, जिन दादा भाई नौरोजी के बारे में अपन देखते हैं, ठीक है, कि इन्होंने जो है आपके, इनको भारत का जो है सबसे वृद्धोदय पुरुष कहा जाता है, याद रखना है। धन निकास का सिद्धांत इन्होंने दिया था, ठीक है। ये आपके WC बनर्जी हैं। तो यहाँ से और आपके कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, जैसे मान लो कि स्वराज की चाहत है। देखो यहाँ से, जैसे 19वीं सदी के अंतिम दशक आते आते कांग्रेस के बहुत सारे नेता ब्रिटिश शासन विरोधी राजनीति और तरीकों से असहमत दिखने लगे। वे कांग्रेस की प्रार्थना और प्रतिवेदन की नीति के प्रबल विरोधी थे। इस तरह की विचारधारा का नेतृत्व बंगाल में कौन कर रहा था, विपिन चंद्र पाल थे। पंजाब में लाला लाजपत राय थे। महाराष्ट्र में बाल गंगाधर तिलक थे। इन्होंने जो है निवेदन की बजाय रचनात्मक कार्य और आत्मनिर्भरता पर जोर दिया था। अब यहाँ से सीधा सीधा क्वेश्चन तुम्हें बनता है, ये देख लो, हालांकि इजी है। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा, तिलक ने नारा दिया था। ये 3% आपका आया हुआ, सारे क्वेश्चन इसी से बन रहे हैं। इसके बाद देखो बंग भंग और स्वदेशी आंदोलन। तो लॉर्ड कर्जन ने राष्ट्रीय भावना को कमजोर करने के लिए 1905 में बंगाल के विभाजन का आदेश निकाला। उस समय बंगाल के अंतर्गत बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, बिहार और झारखंड के प्रदेश थे, ये शामिल थे उस टाइम। अंग्रेजों का तर्क था कि यह प्रांत काफी बड़ा है, अतः प्रशासनिक सुविधा के लिए बंगाल का विभाजन अनिवार्य है। लेकिन इस विभाजन के पीछे छिपी हुई मंशा एकीकृत बंगाल को, जो कांग्रेस अथवा राष्ट्रीय आंदोलन का गढ़ था, उसे सामुदायिक आधार पर हिंदू बहुल पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड और उड़ीसा में तथा मुस्लिम बहुली पूर्वी बंगाल को एक दूसरे से विभाजित किया जाए, मतलब हिंदू मुस्लिम को अलग करने का प्रयास था। फिर क्या हुआ, राष्ट्रवादी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कर्जन के इस कार्य का विरोध करने का निर्णय लिया। 16 अक्टूबर 1905 को विभाजन लागू होने के दिन, कब, 16 अक्टूबर, आया हुआ क्वेश्चन है, छपता भी है हमेशा, इस बुक से बहुत क्वेश्चन पूछे गए हैं। 16 अक्टूबर 1905 को विभाजन लागू होने के दिन समूचे बंगाल में शोक दिवस मनाया गया। लोगों ने उपवास रखे, बंगाल की गलियों में वंदे मातरम के नारे गूंजे, ठीक है, बिल्कुल। तो ऐसे विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया। इसके बाद में जो है देखो यहाँ से तिलक को राजद्रोह के आरोप में पढ़ाकर 6 वर्षों के जो है ना 6 वर्ष के कारावास हुई थी, ये भी आपको है, ठीक है ना। तो सारा कुछ है। देखो यहाँ पे 1906 में मुस्लिम जमींदारों और नवाबों के द्वारा ढाका में स्थापित ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना, ठीक है। इसके अलावा लीग ने मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचक मंडल की मांग, ठीक है, जिसे 1909 में सरकार ने मान लिया, ठीक है। सारे कुछ जो है ना, सारे फैक्ट्स आपके, ठीक है, अलग अलग मतलब पूरे दे रखे हैं इसमें ना, अपन लेकर के आएंगे इसकी बहुत जल्द क्लास, ठीक है। जैसे जैसे मान लो यहाँ से तुम्हारा क्वेश्चन बना ही है, अतिवादी क्रांतिकारी, सुनना इसको। ब्रिटिश सत्ता से असंतुष्ट युवा वर्ग में अतिवादी विचार भी पनपने लगा। यह युवा क्रांतिकारी आवश्यकता पड़ने पर हिंसा का रास्ता अपनाने को तैयार थे। खुदीराम बोस नाम आता है इनका, ठीक है, सबसे कम उम्र में फांसी की सजा हुई थी इनको। राष्ट्रीय आंदोलन में बम की राजनीति प्रारंभ करने वाले प्रथम क्रांतिकारी थे, देखो ये रहे आपके, ठीक है। इनके
पहले उद्देश्य की प्राप्ति के लिए क्रांतिकारियों द्वारा पिस्तौल का ही इस्तेमाल किया जाता था। खुदीराम बोस का मकसद आज़ादी के लिए संघर्ष करने वालों को यातना देने वाले जो अंग्रेज अधिकारी थे उनको सबक सिखाना था। मुजफ्फरपुर के जिला न्यायाधीश डी.एच. किंग्सफोर्ड, कौन थे? डी.एच. किंग्सफोर्ड की हत्या की जिम्मेदारी इन्हें ही दी गई। इन्होंने जो है गलती में किंग्सफोर्ड की जगह प्रिंगले कैनेडी की जो है बगी पर 30 अप्रैल 1908 को बम फेंक दिया। ठीक है, बगी में सवार कैनेडी की बेटी घटनास्थल पर मर गई। अस्पताल में कैनेडी की पत्नी ने दम तोड़ दिया। खुदीराम बोस रातों रात मीलों पैदल चलकर बैनी रेलवे स्टेशन पहुंचे। कुछ लोगों द्वारा इस घटना की चर्चा चल रही थी, जिस पर खुदीराम बोस अचानक बोल पड़े, क्या किंग्सफोर्ड नहीं मरा? वहाँ के लोगों को इस पर शक हुआ और ये पकड़े गए। मुकदमा चलाकर 11 अगस्त 1908 को इनको फांसी दे दी। फिर समझ रहे हो, सबसे कम उम्र में शहीद हुई थी। फांसी कब लगी थी? 11 अगस्त 1908 को। मुजफ्फरपुर बम कांड में एक नई राजनीतिक चेतना का आरंभ हुआ। इस घटना के संबंध में 22 जून 1908 को केसरी के जो संपादकीय हैं तिलक ने लिखा कि 1857 को जब पूना में प्लेग कमिश्नर रेड की हत्या चापेकर बंधुओं द्वारा की गई थी, उसके बाद मुजफ्फरपुर बम विस्फोट की घटना तक कोई ऐसा महत्वपूर्ण काम नहीं हुआ जो अधिकारियों का ध्यान प्रजा की तरफ खींचता। दोनों घटनाओं में काफी अंतर है, समझ रहे हो। तो ये सारा कुछ जो है, पृथक निर्वाचक मंडल हो गया, सांप्रदायिकता है, सारे फैक्ट्स जो हैं, गांधी जी का आगमन कैसे होता है, सब कुछ दे रखा है। देखो, दक्षिण अफ्रीका के सत्याग्रह का सफल प्रयोग करने के बाद महात्मा गांधी 1915 में भारत लौटे। गांधी जी ने अंग्रेजों की नस्ल भेद नीति के खिलाफ अहिंसक आंदोलन चलाकर दक्षिण अफ्रीका के लोगों की हक की लड़ाई लड़ी और दक्षिण अफ्रीका के उन्हीं संघर्षों से और उनकी सफलता के जो है ना, इसी के कारण से उनको जो है फिर भारत में लोकप्रिय बनाया। समझ रहे हो। इसके बाद जैसे मान लो कि ये सत्याग्रह के बारे में सारा कुछ जो है ना, जैसे आपके भारत में जो है सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग जो है वो चंपारण में किया गया था, आप सभी को पता है। ठीक है, इसके बाद कौन सा खेड़ा आंदोलन आपका कब होता है, अहमदाबाद मिल आंदोलन आपका कब होता है, सारा कुछ इस बुक में जो है ना इतना अच्छे से दे रखा है। इसके अलावा देखो, ये 3 कटिया प्रणाली नील की खेती का कितना भाग जो है किसानों को टैक्स के रूप में देना होता था, 3/20 है, सारा कुछ दे रखा है इसमें ना। तो अपन बहुत जल्द जो है इसका सॉल्यूशन मैं करवाने वाला हूँ। जो साथी चैनल से नहीं जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर लेना। ये जो है जैसे लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था पीडीएफ वगैरह के बारे में, तो आप जो है इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके ये सारी पीडीएफ ले सकते हैं। धन्यवाद।